Hello friends, my name is Akash Rajput and currently I am pursuing my masters in mathematics and computing from IIT ISM धनबाद। So friends, हमारा आज का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर को हम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड जेईई मेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ेंगे। आज के चैप्टर में हम quadratic equations, definition of quadratic equations and equations reducible to quadratic equations and फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन तीन चार टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इन्हीं पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस जेईई मेंस में आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या होती है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 हुज जनरल फॉर्म इज ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो क्या कह रहा है कि कोई भी इक्वेशन ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म है और जो इसकी डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। यदि इस टाइप की इक्वेशन है तो ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ पर जो a b एंड c है ये हमारा कांस्टेंट है एंड x है वो वेरिएबल है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो x² का जो कांस्टेंट टर्म है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इक्वेशंस और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है। तो सपोज हमने एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली ax² bx प्लस c इक्वल्स 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कब होगी? यदि a इक्वल टू नॉन जीरो हो गया। bc हमारा कुछ भी हो सकता है बट a नॉन जीरो होना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसकी डिग्री कितनी होगी? मैक्सिमम वेरिएबल की पावर वो हमारी डिग्री होगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। एंड यदि हमारा एक सेकंड केस, यदि a इक्वल्स 0 हो गया एंड b नॉन जीरो हो गया, ये हमारा 0 b नॉन जीरो हो गया, c कुछ भी हो सकता है हमारा, तब इस केस में ये हमारी बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। और इसकी डिग्री कितनी होगी? x की पावर यहाँ पर 1, तो डिग्री हो जाएगी 1। और यदि थर्ड केस, यदि हमारा a इक्वल टू 0 हो गया एंड b इक्वल टू 0 एंड c 0 नहीं है, c नॉट इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट, ये कुछ भी नहीं होगा, मीन्स ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, इक्वेशन कुछ भी नहीं होगा, इसके रूट्स भी कुछ भी नहीं होगा, कॉन्ट्राडिक्ट एंड रूट नॉट एग्जिस्ट। अब हमारा फोर्थ केस देखते हैं। यदि हमारा फोर्थ केस इफ a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0, तब इस केस में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होती है? मीन्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यदि 2 से अधिक रूट हैं तब इस केस में ये आइडेंटिटी हो जाएगा। मीन्स आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a quadratic equation has more than 2 roots, then it is called identity। ये हमारी आइडेंटिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब हमें क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है? जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच λ² माइनस 3 λ प्लस 2 इंटू x² प्लस λ² माइनस 5 λ प्लस 6 इंटू x प्लस λ² माइनस 4 इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी इन x। हमें लेमडा की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये जो इक्वेशन हमें दी गई है, ये इक्वेशन दी गई है, ये आइडेंटिटी हो जाए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, ये तीनों 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इनके रूट्स निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा λ² कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? λ² माइनस 3 λ प्लस के 2 इक्वल्स 0। अब इसके रूट्स निकालो तो ये हो जाएगा λ माइनस 1 λ माइनस 2, ये हम फैक्टर करके निकाल लेंगे। एंड दिस, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? λ इक्वल टू 1 और λ इक्वल टू 2। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? λ² माइनस 5 λ
प्लस 6 इक्वल्स 0। यहाँ से इसके हम फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस के 6 इक्वल्स 0। यहाँ से हमारा क्या निकला, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया तो लैम्डा माइनस 3। अब यहाँ से क्या हो गया, ये लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स 0। यहाँ से हमारे इसके रूट्स क्या हो गए, लैम्डा इक्वल टू 2 और लैम्डा इक्वल टू 3। अब हमें देखना है कांस्टेंट टर्म का। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म को हम 0 रखते हैं, इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल्स 0। यहाँ से हमारे फैक्टर बने लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स 0। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू -2 और लैम्डा इक्वल टू 2। सो अब हम देखते हैं इन तीनों में कॉमन चीज़ कौन सी है। तो यहाँ देखते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर थे इसके रूट्स थे 1 और 2, 1 एंड 2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स के जो रूट थे वो 2 थे एंड 3, मीन्स 2 कॉमन है। एंड कोफिशिएंट ऑफ जो कांस्टेंट टर्म है उसके रूट थे -2 एंड 2, मीन्स जो इसका कॉमन रूट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2। सो अब आइडेंटिटी क्या डेफिनेशन क्या होती है कि इन तीनों टर्म को जो 0 कर दे वो हमारा आइडेंटिटी कर जाएगा। तो तीनों को कौन सा रूट 0 करेगा, वो हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब एक हमारा ये क्वेश्चन आ गया जेईई मेंस का, इसको हम देखते हैं क्या कह रहा है। इफ फॉर सम पी क्यू आर एक रियल नंबर है, नॉट ऑल हैव सेम साइन, इन तीनों की डिफरेंट साइन है। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज आल्सो अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये क्या कह रहा है कि जो पी क्यू आर है इनके साइन सेम नहीं है। एंड इक्वेशन जो हमारी एक इक्वेशन ये दी गई है इसका एक रूट एंड इसका एक रूट सेम है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 इसका रूट्स निकाल लेते हैं। तो इसके रूट्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस के 8 इक्वल्स 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस के 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 इक्वल्स 0। ये हो जाएगा x माइनस 2 एंड ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल 0। अब देखते हैं इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2। ओके, अब इसके रूट्स ये हो गए। अब दूसरी क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरी क्वेश्चन हमारी क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के 2q पी प्लस आर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स 0। सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं और यहाँ फिर हम ऑब्जर्व करते हैं हमें क्या मिलता है, पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2qp एक्स प्लस माइनस 2qrx प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स 0। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2qpx। यदि हम यहाँ पे q और ले लेते हैं तो ये तीनों टर्म मिला के हमारा px माइनस q का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा px माइनस q का होल स्क्वायर। अब इसको देखते हैं, क्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2qx इंटू आर, तो यहाँ पे r। तो ये जो टर्म है, ये टर्म एंड ये टर्म, इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं। कौन सा टर्म, ये टर्म एंड ये टर्म मिला के हमारा दूसरे एक स्क्वायर और बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा qx माइनस आर का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं यदि हमारे दो स्क्वायर्स का सम 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि ये भी 0 होगा एंड ये भी 0 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा px माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड qx माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स 0। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं ये। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू क्यू बाई पी एंड x इक्वल टू आर बाई क्यू। यहाँ से हमको क्या मिला, ये हो जाएगा x इक्वल टू क्यू बाई पी इक्वल टू आर बाई क्यू। ये इसको हम के सपोज कर लेते हैं और हमारा ऊपर हमारे रूट्स क्या थे,
एक्स ऊपर हमारे रूट्स थे x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -4, और इसमें बोला गया था कि हमारा एक रूट्स कॉमन है। तो यदि हम k इक्वल टू 2 मान लेते हैं, ठीक, तो इस केस में क्या होगा, q अपॉन p इक्वल टू 2, यहाँ से q इक्वल टू 2p, एंड सेकेंड r बाई q इक्वल टू 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 2q। अब यदि हमने क्या किया कि मान लीजिए ये पॉजिटिव है, p पॉजिटिव है, ठीक, यदि p पॉजिटिव है इट्स मीन्स q भी पॉजिटिव होगा, और q पॉजिटिव है तो यहाँ से r भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, क्यों, बिकॉज कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, क्यों, क्योंकि p q एंड r हैज डिफरेंट साइन। अब एक ये हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं, यदि हमने k इक्वल टू -4 लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, q इक्वल टू -के 4p एंड r इक्वल टू -के 4q। अब इस केस में हम देखते हैं, यदि हमारा ये p पॉजिटिव है, p पॉजिटिव, तो q नेगेटिव हो जाएगा, एंड यदि q नेगेटिव है तो r पॉजिटिव हो जाएगा। इससे हमारा p q r है डिफरेंट साइन, ये प्रूव हो जाएगा। सो हमारा जो x जो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगा, -4, ये हमें लेना पड़ेगा। अब हमें फाइंड क्या करना है ये देखते हैं। हमें फाइंड करना है q² प्लस r² अपॉन p²। अब इसकी वैल्यू देखते हैं हम, फाइंड करना q² प्लस p² अपॉन r²। इसको हम पहले q/r का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, एंड ये हो जाएगा p/r का होल स्क्वायर। अब देखते हैं इक्वेशन में हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ, q/r, ठीक, तो ये यहाँ पे हमको दिया गया है r/q, यहाँ पे देखिए ये हमें दिया गया है r/q इक्वल्स -4, ओके, और ये हमारा है q/r, तो ये हो जाएगा r/q, ये हमारा क्या था, हमें फाइंड क्या करना था, सॉरी, हमें फाइंड करना था q² प्लस r² अपॉन p²। ये हमारा था q² प्लस r² अपॉन p², तो ये हो जाएगा q/p² प्लस r/p²। अब इक्वेशन से हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा क्या दिया है, q/p इक्वल टू, यहाँ से एक एक r/q हो जाएगा, और यहाँ हमने देखा ये हो जाएगा q/p इक्वल टू -के 4, तो q/p इक्वल टू हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे q, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये r/q है, और q/p यहाँ पे हमारा r/p है, और r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -के 4q अपॉन p का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस, और q/p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -के 4, ये हो जाएगा -4 इंटू -के 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 16 प्लस 16, 4 4 16 का होल स्क्वायर, तो हमारा जो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 का स्क्वायर 256, एंड हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 6 6 12 5 1 6 एंड 7 1 कैरी था, 7 प्लस 2, तो एंड ये हो जाएगा हमारा 2, तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 272, ठीक, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 272। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड प्रॉब्लम। अब हमें ये दिया गया है, अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें क्या है कि हमें कोई भी इक्वेशंस इस फॉर्म में लाना है हमको, ax² bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉन जीरो। हमें इक्वेशन किसी और फॉर्म में दी होगी और हमें इसको इस फॉर्म में लाना होगा। जैसे कि इक्वेशन कैसे दी होंगी, जैसे x² 1/x² -के 5x प्लस 1/x
प्लस समथिंग लाइक दिस। एंड अभी हमारा एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको होल स्क्वायर बना देंगे एंड इसमें 2 माइनस कर दिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक। एंड ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1/x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये जो 2 है इसके साथ ऐड हो जाएगा, 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 1/x प्लस ये 4। तो ये हमारा इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, क्योंकि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का टर्म, ये bx हो जाएगा एंड ये c हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये बोला गया है इफ s इक्वल टू x बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1/x प्लस 8 इक्वल टू 0 वेयर x इज नॉन जीरो, देन नंबर ऑफ s, मान लो x की कितनी वैल्यूज होंगी जिन पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 1/x प्लस इंटू हो जाएगा 1/x प्लस 8 इक्वल्स 0। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसमें 2 ऐड कर दिया एंड 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा होल स्क्वायर बन गया। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 1/x प्लस ये 2 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाए, ये हो जाएगा हमारा 6 इक्वल्स 0। अब इसको हम t मान लेते हैं, ये हो जाएगा t। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, t स्क्वायर माइनस के 5t प्लस के 6 इक्वल्स 0। हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, t माइनस 3 t माइनस 2 इक्वल्स 0 आफ्टर फैक्टराइजेशन। ओके, नाउ t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 2, ठीक। अब हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यू यहाँ t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल्स 3। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, यहाँ से हमको मिला एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स 0। अभी इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला लगा देते हैं फॉर फाइंडिंग द रूट्स। तो क्या होता है हमारा, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 9 माइनस के 4a अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2। तो ये हमारा रूट्स कितने हो गए, एक तो रूट हो गया x के रूट्स हो गए 3 प्लस रूट 5/2 और 3 माइनस रूट 5/2। अब हम यहाँ पे एक रूट से एक हुआ, एक रूट 2। अब लिखते हैं x प्लस सेकेंड केस इक्वल टू 2, ये इम्प्लाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। ओके, सो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स 0, और ये क्या बन रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स 1। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x की कितनी वैल्यू हो गई 1 और 3 प्लस रूट 5/2 और 3 माइनस रूट 5/2। सो ns कितनी हो गई, ns इक्वल्स टू, ये x की वैल्यूज हैं, ns इक्वल टू 3। अब हम ऑप्शन देखते हैं अपना, ये हो जाएगा हमारा ns इक्वल टू 3। नाउ वी सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, अब नाउ हम देखते हैं एक नया प्रॉब्लम। तो यदि एक और होता है कि अब हम रिड्यूस कैसे करते हैं, एक तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लिया। अब सेकेंडली यदि हमें दिया रहेगा इस फॉर्म में e की पावर 4x प्लस 4e की पावर 3x माइनस 58 e की पावर 2x प्लस 4e की पावर x प्लस 1 इक्वल्स 0। अब इसका हमको रिड्यूस करना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि एक हमारा ट्रिक होता है सिमेट्रिसिटी का। तो यदि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट कोफिशिएंट है एंड लास्ट है, इन दोनों का कोफिशिएंट बराबर है, एंड सेकंड का एंड सेकंड लास्ट का यदि कोफिशिएंट बराबर है तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। हम क्या से लिखते हैं, इसको लिखते हैं e की पावर 4x प्लस 1, एंड यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया 4, तो ये हो जाएगा e की पावर 3x प्लस e की पावर x, एंड ये हो जाएगा 58 e की पावर 2x।
अब इसमें क्या करते हैं, e की पावर 2x का डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड e की पावर 2x, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 4 e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x माइनस के 58 इक्वल्स 0। ओके, अब हम क्या करते हैं, e की पावर x को y मान लेते हैं। ओके, तो नाउ अब हमारी इक्वेशंस क्या हो गई, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस के 58। अब हमें क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो अगेन बी मेक इट परफेक्ट स्क्वायर बाई एडिंग 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। ओके, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 1 बाई वाई माइनस के, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया था तो ये हो जाएगा 60। नाउ इसके बाद हम क्या करते हैं, जो y प्लस 1 अपॉन वाई को 3 मान लेते हैं। सो व्हाट इज द इक्वेशन, नाउ इक्वेशन इज टी स्क्वायर प्लस 40 माइनस 60 इक्वल्स 0। ओके, नाउ फैक्टराइज द इक्वेशन। सो आफ्टर फैक्टराइजेशन व्हाट वी गेट, ये हो जाएगा 10 6 जा 60 मीन्स 10 स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 60 प्लस माइनस 60। ओके, तो t कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा t प्लस 10 माइनस 6 कॉमन ले लिया, t प्लस 10 इक्वल्स 0, तो ये हो जाएगा t माइनस 6 एंड t प्लस 10 इक्वल्स 0। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, t इक्वल्स 6 और t इक्वल्स माइनस 10। ओके, अब t हमारा क्या था, t था हमारा t इक्वल्स y प्लस 1 अपॉन वाई इधर 6 और माइनस 10। ओके, नाउ और y की वैल्यू क्या थी, हमारी y की वैल्यू थी e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये देखते हैं। ओके, ये 6 हो और e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x इक्वल्स माइनस 10। यहाँ हम देखते हैं माइनस 6 प्लस 6। ओके, तो ये हो जाएगा। अब जो e की वैल्यू होती है ये पॉजिटिव होती है, e की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ओके, तो इसका सम प्लस इसके इनवर्स का सम, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे हमारे दिया गया है माइनस 10, सो ये वाला हमारा रूट्स नहीं होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 6y एंड वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स 0। तो y की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 6 6 36 माइनस के 4ac अपॉन 2a। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 32 अपॉन 2 एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस, इसको लिख सकते हैं हम 6 ही लिख लीजिए, 6 प्लस 4√2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2√2। अब ये हमारी किसकी वैल्यू है, y की। y हमारा क्या था, e की पावर x एंड ओके e की पावर x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √2 हो गया। मीन्स अब ये दोनों वैल्यू देखते हैं, 3 ये दोनों वैल्यू 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2। यदि इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये दोनों पॉजिटिव आ रही हैं, मीन्स e की पावर x बोथ पॉजिटिव, मीन्स x की कितनी वैल्यू हो गई, दो, एक ये एंड एक ये, सो n ऑफ s इक्वल्स 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो व्हाट इज पूछा गया है कुल कितने रियल सॉल्यूशन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 2। चलिए देखते हैं नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड ड्यू टू टाइम आई विल कवर दिस होल कॉन्सेप्ट। अब ये और क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन एक जेईई मेन 2021 का दिया गया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि हमारा जो कुछ पैटर्न है रिपीट हो रहा है, जैसे 3 प्लस 1 अपॉन
ओके, फिर 4 प्लस 1 अपॉन, फिर 3 प्लस 1 अपॉन, 4 प्लस 1 अपॉन, ऐसे 3 ये कहाँ तक गया, इन्फाइनाइट टाइम्स तक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि हम इसको, इस वाले पोर्शन को कॉमन ले लें, इसको हम y मान लें, तो हमारा बार बार यही रिपीट हो रहा है। अगेन ये सेम चीज़ आ गई है यहाँ पे, ये ओके, हमने इसको y माना। अब हम इसको हम देखते हैं, इसको क्या हो जाएगा, ये y इक्वल्स 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन, इस पूरे को y मान लीजिए, एंड आगे भी ये चलता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल 3 प्लस 1 अपॉन 4y प्लस 1 अपॉन y। इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स 3 प्लस, ये जो y हुआ यहाँ ऊपर चला जाएगा, y अपॉन 4y प्लस 1। इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, y इक्वल्स 3 या 12y प्लस 3 प्लस y इक्वल्स 4y प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस y इक्वल्स ये 13y प्लस 3। नाउ वी सी 4y स्क्वायर प्लस ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -13y प्लस -3 इक्वल्स 0। ये क्वेश्चन हो जाएगी हमारी 4y स्क्वायर माइनस के 12y माइनस के 3 इक्वल्स 0। ओके, इसके बाद इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो आफ्टर फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स माइनस बी ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल्स 4 एंड माइनस के 3 अपॉन 2a दैट इज 8। तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 16 3 जा 48 अपॉन 8। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, y इक्वल्स 12 प्लस 8 4 12 4 4 8 9 एंड दिस इज 1 अपॉन 8। नाउ वी सी y इक्वल्स 12 प्लस, अब ये 192 ये किसका रूट है, इसको फैक्टराइज करते हैं 192, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 4 8। ओके, ये 4 ये हो जाएगा 16 मीन्स 16 एंड 16 4 16 एंड 30, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 3 अपॉन 8। यहाँ से ये हो जाएगा 12 प्लस 8 कॉमन हो जाएगा, रूट 3 अपॉन 8। ओके, नाउ 8 ये हो जाएगा 12/8 प्लस रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस रूट 3। नाउ अब यदि हम इसको क्या करते हैं, 3/2 माइनस रूट 3, इसको अलग कर लेते हैं, एंड यदि ये एक ये हो गया और y इक्वल टू 3/2 प्लस रूट 3, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, एंड इसकी रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड ये हो जाएगा 1.5, तो इसकी वैल्यू ये नेगेटिव हो जाएगी। सो हमारा जो वैल्यू फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/2 प्लस रूट 3। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 3/2 प्लस रूट 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ वी मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सिमिलरली ऐसा ही आपको इसमें भी करना है। चलिए इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं। इसमें क्या बोला गया है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 - a एक्स प्लस 1 - 2a इक्वल्स 0। हमें क्या निकालना है कि यदि हमारे इसको हमने रूट्स मान लिया अल्फा एंड बीटा, अब हमें क्या करना, इसके जो स्क्वायर रूट्स का जो स्क्वायर है उसका सम मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसका मिनिमम निकालना है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन हमें दी गई है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो उसका जो सम ऑफ रूट्स हो जाता है वो हो जाता है माइनस के b/2a एंड ओके, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाता है c/a। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, ये जो होता है यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉन जीरो। ओके, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस
3 माइनस ए प्लस 1 माइनस 2a, इसको हम पुट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस के 3 माइनस ए अपॉन 2, ओ सॉरी बी माइनस ये होता है अपॉन 1, तो दिस इम्प्लाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए माइनस 3। ओके, अब अल्फा बीटा क्या होते हैं, सी बाई ए, सी है हमारा 1 माइनस 2a अपॉन ए है 1, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू 1 माइनस 2a। अब हमको फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके लिए हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा क्या है, ए माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2a, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6a इक्वल्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के 2 माइनस 4a। इस वाले टर्म को राइट साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 माइनस के 2 प्लस के 4a, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, अब ये हमारा हो जाएगा 6a प्लस 4a, तो ये हो जाएगा माइनस के 2a, ये प्लस के 7, 9 माइनस 2 7। ओके, अब हमको इसका मिनिमम निकालना है तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे दो मेथड है, एक तो कैलकुलस मेथड है कि इसको डिफ्रेंशिएट करके देन मिनिमम वैल्यू निकालें, एक या परफेक्ट स्क्वायर बना लें, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस के 6, ये क्या हो जाएगा हमारा ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 6। अब स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, या तो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 0 एंड ये है 6, सो मिनिमम ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स 6, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ये हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं हमारा एक नया टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म कैसी होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं, उसको हम इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 0 वेयर के नॉट इक्वल टू 0। ओके, और इससे पहले जो प्रॉब्लम हमने देखी थी उसमें हमारा एज इट इज यही यूज हो रहा था कि जो अल्फा प्लस बीटा का हम जो फॉर्मूला लगाए थे माइनस बी बाई ए, वही यहाँ पे है। अब ये फॉर्म कैसे होता है, इसका एक दूसरा भी टर्म में हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, अब फॉर्म कैसे होता है, अब इसने बोला है कि जो हमारा अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा, ये भी रूट होगा, एंड एक्स माइनस बीटा इक्वल्स 0। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस के बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 0। ओके, अब यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया। और ये हमारा कैसे क्या मिला हमको ये सब सॉल्व करने पर, देखिए ये जो भी हमारा ऊपर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल गया। ओके, अब इसी पर हम एक प्रॉब्लम भी देखते हैं, ये दिया गया है हमारा प्रॉब्लम, क्या बोला गया है, लेट पी एंड क्यू बी टू पॉजिटिव नंबर सच दैट पी प्लस क्यू इक्वल्स 2 and p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 इक्वल टू 274, देन p and q आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो p q किस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट होंगे हमको ये दिया गया है। ओके, अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, हमें दिया गया है p प्लस क्यू इक्वल्स 2 एंड p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 इक्वल टू 272। तो इसमें क्या करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। ओके, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो ये आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स 4 और यहाँ प्लस के 2pq। ओके, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स 4 माइनस 2pq। अगेन
स्क्वायर बोथ साइड कर लेते हैं, अगेन स्क्वायर बोथ उस साइड, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स 4 माइनस 2pq का होल स्क्वायर, पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4 2 8 16pq। ओके, अब हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 272। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, तो 272 इक्वल्स 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स 16 प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस के 16pq। अब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको हम राइट साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 4 2, यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2pq का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 16pq, और ये हमारा 272 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 272 प्लस 16 ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा माइनस के 256 इक्वल्स 0। इसमें क्या करते हैं, हम 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो pq का होल स्क्वायर माइनस के 8pq माइनस 128 इक्वल्स 0। इसको अब ये क्या है, हमारा इक्वेशन थी हमारी pq स्क्वायर माइनस के 8pq माइनस के 128 इक्वल्स 0। अब pq को हमने क्या किया, pq इक्वल्स 0, y कंसीडर कर लिया, ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस के 8y माइनस के 128 इक्वल्स 0। अब हमारे रूट्स हो जाएंगे, इसको फैक्टराइज कीजिए, तो 16y प्लस 8y माइनस के 128 इक्वल्स 0, तो ये हो जाएगा y को मान लिया, y माइनस 16 प्लस 8y माइनस 16 इक्वल्स 0, तो ये y प्लस 8 हो जाएगा एंड y माइनस 16 इक्वल्स 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 और माइनस 8 और 16, और y की वैल्यू y क्या था, pq, तो pq हो जाएगी माइनस 8 और pq इक्वल टू 16। अब हमारा जो दिया गया था p एंड q क्या था, बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर, सो 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा, सो pq इक्वल टू 16। अब हमें फाइंड कर, ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना था कि क्वाड्रेटिक, यदि p एंड q हमारे रूट्स होंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ठीक, तो p प्लस q हमारा क्या दिया गया था, p प्लस q इक्वल्स 2, सो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स 0, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 16 इक्वल्स 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फाइनल आंसर। और नाउ वी सी द ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं, अब इसके बाद देखते हैं कि यदि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये है, ओके, अब x यदि क्यूबिक होगा या मल्टीपल जो डिग्री के 4 डिग्री हुआ, 5 डिग्री हुआ एंड इवन n डिग्री पॉलिनोमियल हुआ, तो उसके हम रूट्स कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन, तो ये हो जाएगा ax³ bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। अब इसके हमें रूट्स निकालने हैं, ठीक, मान लीजिए इसके रूट्स हो गए, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये हमारे रूट्स हैं। अब हमें निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा एंड अल्फ़ा बीटा गामा, ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो इनके साइन हैं इनको हम अल्टरनेट चेंज कर देते हैं, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं ए से, ए प्लस हो जाएगा, चलिए इसको दूसरे कलर में कर लेते हैं, तो इसका जो इसमें, ओके, तो इसको हम क्या कर लें, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हम साइन चेंज कर लिए। अब इसके बाद फिर वही लगाएंगे, सबसे पहले यदि हमें सम निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस के b बाई ए, ओके। अब इसको निकालना है तो इसके लिए हम ये ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस c है तो c बाई ए। अब अल्फ़ा बीटा का निकालना है तो ये ए डी, जैसे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही हम ये लेते जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा d बाई ए, ओके। मान लीजिए हमारा जो इक्वेशन है 4 डिग्री का है, मान लीजिए हमारा अब इक्वेशन है, ये तो 3 डिग्री का था, अब हमारा ये हो जाएगा 4 डिग्री का, मान लीजिए ये हो जाएगा ax4 प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल्स 0। अब हमें फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसके जो रूट्स हो गए हमारे
ये हो गया अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा। और अब फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा एंड डेल्टा अल्फ़ा। एंड थर्ड अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फ़ा बीटा। ओके, एंड अगेन लोगे तो फिर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा हो गया, बीटा गामा डेल्टा हो गया, एंड बीटा के बाद ना डेल्टा अल्फ़ा बीटा हो गया। अगेन लोगे तो फिर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, ये फाइंड करना है। ओके, अल्फ़ा बीटा गामा, ओके, बीटा गामा डेल्टा, अब एंड डेल्टा अल्फ़ा बीटा गामा, बीटा डेल्टा गामा, एंड ये हो जाएगा डेल्टा अल्फ़ा गामा डेल्टा अल्फ़ा, गामा, ये भी हो जाएगा गामा सॉरी गामा डेल्टा अल्फ़ा, गामा डेल्टा अल्फ़ा एंड प्लस डेल्टा अल्फ़ा एंड बीटा, ये फाइंड करना है। अब अगेन लेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा रिपीट हो जाएगा। फोर्थ इज अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इनको साइन चेंज करते हैं। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसके बाद क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा बीटा ए हो जाएगा। तो इसके बाद इसको हम लेंगे अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, इसका लिए हो जाएगा सी बाई ए। और थर्ड वाले के लिए अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा के लिए माइनस के डी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा गामा, ये फोर्थ वाला, तो ये हो जाएगा ई बाई ए। ये हमारे फॉर्मूले बन गए। इसी प्रकार हम 5 डिग्री 6 डिग्री एंड n डिग्री भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम देखते हैं और इसी के साथ हम अपना लेक्चर को एंड करेंगे। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है कि द सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन e की पावर 2x माइनस 4 इंटू 6 e की पावर 2x माइनस के 5ex प्लस 1 इक्वल्स 0। तो इसके जो रूट्स हैं इनका हमें सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं e की पावर 2x माइनस के 4 इंटू 6 e की पावर 2x माइनस के 5 e की पावर x प्लस 1 इक्वल्स 0। ओके, अब इसका क्या करते हैं, सपोज e की पावर x इक्वल्स y। ओके, सो इक्वेशन हो जाएगी हमारी वाई स्क्वायर माइनस 4 6 e की पावर 6y स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 5y प्लस के 1 इक्वल्स 0। अब इधर दिस 0, यदि वाई स्क्वायर माइनस 4 0 और 6y स्क्वायर माइनस के 5y प्लस 1 इक्वल्स 0, तो y माइनस 2 y प्लस 2 इक्वल्स 0। और इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज कैसे होगा, ये हो जाएगा 3y माइनस के 2y प्लस 1 इक्वल्स 0। तो इसकी y इक्वल टू 2 और माइनस 2 एंड y, ये हो जाएगा, इसमें 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिए, 2y माइनस 1 इक्वल्स 0। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1 इक्वल्स 0। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स 1/3 और y इक्वल्स 1/2। ओके, अब इसमें पूछा गया है फर्स्ट ऑफ ऑल अब y की वैल्यू क्या थी हमारी, e की पावर x, तो दिस इज 2 और e की पावर x दिस इज माइनस 2। तो e की पावर x है, ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, इसलिए ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। अब e की पावर x इक्वल्स 1/3 और e की पावर x इक्वल्स 1/2, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो ln लेंगे। तो जैसे हम टेकें बोथ साइड, टेक ln टेक ln बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स ln2 एंड यहाँ लेंगे तो ये होगा ln सॉरी ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स 1/3 एंड x इक्वल्स ln 1/2। इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के ln3 एंड दिस ln -2। देन सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स
ln2 माइनस के ln3 माइनस ln2, तो ये हो जाएगा हमारा ln-3। ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ रूट्स का फाइनल आंसर। और नाउ वी सी द ऑप्शन। अब हमें दिया गया है ln3, ये जो ई है ये नेचुरल लॉग है, तो ये हमारा आंसर था माइनस के ln3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो इसी के साथ हमने आज 3 टॉपिक्स किए हैं। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एंड फर्स्ट हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशंस reducible to quadratic equations, and third formations of quadratic equations, and fourth हायर डिग्री, कैसे वो बनता है हायर डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये 4 टॉपिक आज हमने डिस्कस किए हैं, और इन पर मैंने प्रॉब्लम्स भी की हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए छोड़ी भी गई हैं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करें, एंड यदि वो प्रॉब्लम्स आपको सॉल्यूशन में दिक्कत हो तो आप लोग बताएं, मैं उसको भी सॉल्व करके फॉरवर्ड कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंड कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।